सत्य धर्म प्रधान धर्म सत्य जगत में ऊंचा है। लोक सिंधु के पार करन को सत्य ही नौका दूजा है। झूठ का पक्ष लिया तो स्वयं नरक का वासी बना। सत्य घोष भी झूठ के कारण स्वयं गले की फांसी बना। अर्थात वास्तव में अगर सत्य हमारे हृदय में अवतरित हो जाए तो संसार की कोई भी शक्ति हमें शिव पर पहुंचने से नहीं रोक सकती। सत्य के बिना तो सारा जगत शमशान के समान शून्य है। हम दान, दया, परोपकार, सेवा, तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि के माध्यम से पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं, पर सत्य के माध्यम से स्वयं को ही स्वर्गवत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। तो सबसे पहले आचार्य श्री वसुनंद जी गुरुदेव की जय, मुनि श्री शिवानंद जी, श्री विश्वानंद जी गुरुदेव की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी से। आज की स्टोरी है ईमानदारी। एक बार मथुरा नामक शहर में एक सेठ जी रहते थे जिनका नाम था दीनदयाल। उन्होंने अपने व्यापार में बहुत ही धन कमाया था, परंतु फिर भी वह बड़े निराश रहते थे कि उनको एक भी पुत्र नहीं है। वह हर बार यही सोचते थे कि उनके पास सब है, बस एक पुत्र ही नहीं है। उन्हें हमेशा एक चिंता सताती रहती थी कि अगर उनके बाद उनकी संपत्ति का क्या होगा। एक दिन जब सेठ जी अपनी दुकान में काम कर रहे थे तो वहीं एक व्यक्ति आता है। वो उनसे बोलता है कि कृपया आप मुझे अब काम पर रख लीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। उन्होंने उनसे बोला कि ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, तुमको यहाँ पर ईमानदारी से काम करना पड़ेगा और तुम्हारा वेतन 100 रुपए का है। उसने कहा मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। तो उस व्यक्ति को सेठ जी के यहाँ 3 महीने व्यतीत हो गए थे काम करते करते। तो फिर अगले दिन उस व्यक्ति ने सेठ जी से बोला कि सेठ जी आप मुझे मेरा वेतन दे दो, मुझे मेरे गांव वापस जाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम कल मेरे पास आ जाना, तुम्हें वहीं तुम्हारा वेतन मिलेगा। तो कल जब उसने सेठ जी से बोला तो सेठ जी ने उसे 3 रुपए दे दिए। तो उसे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने बोला सेठ जी आप क्या दे रहे हो मुझे, मेरा वेतन तो 300 रुपए होगा, तो मेरे 3 रुपए किस बात के हैं। तो उन्होंने बोला कि तुमने बेईमानी की है और लोगों के साथ रहते रहते बेईमान भी हो गए हो। वह मन ही मन सोचने लगा कि सेठ जी यहाँ खुद बेईमानी कर रहे हैं और मुझे बेईमान ठहरा रहे हैं। जब वो सोच ही रहा था कि वहां पर एक फकीर आया। फकीर ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। वो बोलने लगा कि बेटा कृपा करके मुझे कुछ खाने को दे दो, 2-3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो उस व्यक्ति ने अपने हाथ में से 1 रुपया निकालकर उन्हें दिया और कहा कि बाबा ऐसे खाना खा लेना, और फिर आगे चलता गया। जब वो आगे जा ही रहा था वहीं उसे एक भिखारी मिलता है। वह भिखारी बड़े दुख भरे स्वर में बोल रहा था, मेरी पत्नी बीमार है, कृपया कोई मेरे ऊपर कृपा करे, कृपया मुझे कुछ पैसे दे दो। तो उसकी बातें सुनकर उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। उसने अपने 2 रुपए भी उन्हें दे दिए। जब वो आगे जा ही रहा था वो पीछे से चिल्लाए, अरे बेटा तुम्हारे पास तो अपने खाना खाने के पैसे नहीं बचे, तो फिर तुमने मुझे ये किस बात के दिए हैं। तो उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वह सोचने लगा इन्हें कैसे पता चला कि मेरे पास बस वही 2 रुपए थे। तो वह उन बाबा के पास गया। उसने बोला बाबा आप कैसे जानते हैं अब मेरी जेब खाली है। तो उन्होंने अपना डंडा फेंका और खड़े हो गए। उसे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, ये तो बिल्कुल ठीक है। और थोड़ी ही देर में जब वो बिल्कुल ठीक होकर आए तो वो कोई और ही नहीं दीनदयाल ही थे। उसे बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने बोला बेटा मैंने तुम्हारी अब अच्छी तरीके से परीक्षा ले ली है। तुम एक ईमानदार, परिश्रम करने वाले और लगन से काम करने वाले आदमी हो। मेरे को आज तक अभी कोई संतान नहीं है, तो इसीलिए अब तुम मेरे घर रहोगे और मैं तुम्हें अपने पुत्र की तरह ही पालूंगा। और फिर उसने उनकी बहुत सेवा की।
तो चलिए अब कल आए वीडियो के आंसर्स डिस्कस करते हैं। मैं थी तो हरी क्यों, ये रानी मंदोदरी ने रावण से कहा था। यदि आपको स्वर्ण की चाह है तो ले लो जितना चाहिए, ये शुद्ध चंद्राचार्य जी ने भर्तृहरि से कहा था। मैं तुमसे नहीं, आज तुम्हारे गुरु से ही शास्त्रार्थ करूँगा, ये गौतम स्वामी ने सौधर्म इंद्र से कहा। बेटा मेरे बुखार के लिए खून की बावड़ी बनवाओ, ये राजा अरविंद ने अपने पुत्र से कहा। ले बेटी अपने दोनों भाइयों की आरती उतार दे, ये कमलोत्सवा को उनकी माता ने कहा। जब तक मुझे बाहुबली जी के दर्शन नहीं होंगे मेरा दूध का त्याग रहेगा, यह कालिंदी देवी ने चामुंडराय जी से कहा। तुम यहाँ से अभी चले जाओ, अगर मेरा भाई जल लेकर आ गया तो तुम्हें वो मार देगा, यह कृष्ण जी ने जरद कुमार से कहा। हे प्रभु, इस भव रोग को मिटाने का रत्नात्रय औषधि तो आपके पास ही है, यह देव ने सनत चक्रवर्ती से कहा। हे प्रभु, मेरी माता ने बहुत ही सरस खीर बनाई है, वह आपको भोजन में देनी है। आपसे निवेदन है कि आप यहीं ठहरे, मेरी माता जल लेकर आती ही होंगी, यह अकृत पुण्य ने मुनिराज से कहा। बेटी तुम धन्य हो, तुमने कौशाम्बी का कलंक मिटा दिया, जो प्रभु को आहार न होने से लगा हुआ था, यह विषभदत्त सेठ ने चंदनबाला से कहा। अब चलिए अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब उत्तम सत्य धर्म को दो माध्यमों से और समझेंगे। एक बार एक गुरुकुल में काफी सारे बच्चे पढ़ते थे। वे सभी बच्चे राजकुमार थे। एक दिन उनके गुरुजी ने उन्हें एक पाठ याद करने के लिए दिया। अगले दिन सभी बच्चे पाठ याद करके आए, लेकिन उनमें से एक बच्चा पाठ याद करके नहीं आया। तो गुरुजी ने बोला चलो कोई बात नहीं, कल याद कराना। अगले दिन भी वो बच्चा पाठ याद करके नहीं आया, तो गुरुजी ने बोला चलो कोई बात नहीं, कल कराना। फिर अगले दिन भी वो बच्चा पाठ याद करके नहीं आया, तो गुरुजी ने बोला चलो कोई बात नहीं, कल याद कर लेना, और बाकी सारे बच्चों को दूसरा पाठ दिया। ऐसे करके काफी दिन चले गए, पर वो बच्चा पाठ याद करके आया ही नहीं। फिर गुरुजी ने पाठ ना याद करने का कारण पूछा, तो बच्चे ने बोला उसे पाठ समझ नहीं आ रहा। तो गुरुजी ने बोला चलो कोई बात नहीं, दूसरा पाठ याद कर लो। तो बच्चे ने बोला जब मुझे पहला ही पाठ समझ नहीं आ रहा तो दूसरा पाठ याद करके फायदा क्या होगा। तो गुरुजी ने बोला अच्छा पहले पाठ में है क्या। तो बच्चे ने बताया सत्य, और उसने बोला जब मुझे सत्य ही नहीं समझ आ रहा तो फायदा क्या होगा मेरा और कुछ याद करने का। फिर कुछ समय बाद उस बच्चे ने वो पाठ समझा ही नहीं, उसे अपने जीवन में भी उतारा, और वही बच्चा बड़े होकर युधिष्ठिर नाम के राजा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। चलिए अब दूसरी स्टोरी। एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के गुरुजी ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। उस रात जब राजा सो रहे थे तो उनके सपने में उन्होंने अपने गुरुजी को अपना सारा राज्य व महल दान में दे दिया। फिर कुछ समय बाद उनके गुरुजी आए। उनके गुरुजी ने बोला हे राजन, तुम तो मुझे पूरा महल व राज्य दान में दे चुके हो। तभी राजा को अपना स्वप्न याद आया और उन्होंने अपना मुकुट उतार के गुरुजी के चरणों में रख दिया और अपनी वाइफ और बेटे को लेकर वन में चले गए और वहीं रहने लगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, कहानी की शुरुआत में सत्य बोलने में प्रसिद्ध किस व्यक्ति का नाम दोहे में आया है। दूसरा प्रश्न, किन्हें पहला पाठ याद नहीं हुआ था। तीसरा प्रश्न, राजन ने स्वप्न में किन्हें राज्य दे दिया था। चौथा प्रश्न है, आज कौन सा दिन है।
पांचवा, युवक को कितने रुपए के वेतन पर रखा गया था? छठा प्रश्न है, कितने महीने बाद युवक ने अपने घर जाने की अनुमति मांगी? युवक को सेठ जी ने कितने रुपए वेतन के दिए? आठवां प्रश्न, युवक को गांव जाते समय सबसे पहले कौन मिला? नौवां प्रश्न, जब युवक ने भिखारी की मदद की तो भिखारी ने युवक को क्या कहा? 10वां प्रश्न है, इस लाइन को पूरा करो। छूट का पक्ष लिया डैश। आप सभी अपने उत्तर 7827080365 पर व्हाट्सएप करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती परमिला जैन, श्री निकुंज जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। चलिए अब हो जाइए तैयार, अब आ रहे हैं विनर्स। लता जैन जी गया, तारा जैन जी इंदौर, रेणुका जैन जी मेरठ, रिद्धि जैन जी उदयपुर, परिंदा कोठारी राजस्थान। आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र।